प्रिय भक्तों, भगवान के भक्तों के चरित्रों की शास्त्रीय और पुराणों के अनुसार अपन लोग कुछ चिंतन करेंगे आने वाले वीडियो में। और इस वीडियो में भक्त श्री मार्कंडेय मुनि के चरित्र और कथा के बारे में चिंतन करेंगे। महाप्रलय का भयंकर समय था। प्रलय सूर्य का उदय हुआ, बादल कड़कने लगे, बिजली बरसने लगी, नक्षत्र टूटने लगे, नदी नद सूख गए, ऊपर नीचे आग ही आग हो गई। प्रचंड पवन की सहायता से इस संवर्तक अग्नि ने सब कुछ भस्म कर डाला। इस महाघोर महाप्रलय के संकट में एकमात्र महर्षि मार्कंडेय ध्याननिष्ठ रहे, परंतु थोड़ी ही देर में प्रलयानल ने उन्हें भी व्याकुल कर दिया। वे की कर्तव्य विमूढ़ होकर बैसुत से हुए रक्षा पाने के लिए दौड़ने लगे। कहीं विश्राम की जगह उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। आग की आकाश व्यापिनी लपटों के सिवाय कहीं कुछ नहीं दिखता था। भक्त ने भगवान को याद किया। इतने में ही उन्हें एक वट का वृक्ष दिखाई दिया। मार्कंडेय को उस वट के मूल में आश्रय मिल गया। देखा, वहां न अग्नि थी, न अंगारे बरसते थे और न बिजली ही गिरती थी। मुनि ध्यान मग्न हो गए। थोड़ी ही देर में आकाश काले पीले ब्यावने बादलों से भर गया। प्रलय वर्षा होने लगी। भीषण प्रलयाग्नि बुझ गई। अब धरती जलमय हो गई। सब और केवल जल ही जल। देव दानव मानव किसी का भी अस्तित्व न रहा। मार्कंडेय ने आंखें खोलकर देखा, जल ही जल है। न वट का पेड़ है, न चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, पवन या कोई जीव है। घोर एकार्णव है, उसका कोई आश्रय नहीं है। सर्वत्र ही तमो राशि है। मुनि एकार्णव जल में डूबने लगे। तैरने की चेष्टा की, परंतु सफलता नहीं मिली। आखिर प्रबल बहाव में बह चले। भगवान का ध्यान किया, मन ही मन उनके शरण हुए। भगवान की दिव्य वाणी सुनाई दी। फिर दिखाई पड़ा वही महान वट वृक्ष जल राशि पर तैरता हुआ। उसकी एक विशाल डाल पर दिव्य पलंग बिछा है। पलंग दिव्य रत्नों से विभूषित है। नाना प्रकार के विषय बिछे हैं। पलंग क्या है? ऐश्वर्य का भंडार है। प्रभामंडल से मंडित हैं। करोड़ों सूर्यों का शीतल सुधावर्षी प्रकाश हो रहा है। पलंग पर बाल रूप भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। उनके देह की प्रभा करोड़ों सूर्यों की प्रभा को लजाने वाली है। महान तेज हैं। एक एक अंग करोड़ों का कामों का दर्प चूर्ण करता है। भगवान कमल दल लोचन है। विशाल वृक्ष स्थल पर सरिवत्स और दिव्य वनमाला सुशोभित हैं। कानों में दिव्य कुंडल, गले में दिव्य हार और रत्न तथा नानाविध आभूषण हैं। चार भुजाएं हैं। शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं। देव भगवान श्री कृष्ण के मुनि मनमोहन इस बाल रूप को देखकर मुनिवर मार्कंडेय मोहित हो गए और विचार करने लगे, इस एकार्णव जल में जबकि सरासर सब नष्ट हो गया है, यह निर्भय और प्रसन्न वदन तेजोमय अद्भुत बालक कौन है? यद्यपि मुनि सब कुछ जानते थे, परंतु इस समय ईश्वरीय माया से मोहित होकर वे कुछ भी नहीं समझ सके। भूतम भव्यम भविष्यम च जानन्नपि महामुनिः न दुर्बोधम तदा देवं मायया तस्य मोहितः। ब्रह्म पुराण। मुनिवर पहले कभी न देखे हुए इस विचित्र बालक का तत्व न जानकर बहुत दुखी हुए और अपने तपोबल, ज्ञान, कर्म, दीर्घ जीवन और मनुष्यत्व को व्यर्थ मानने लगे। तदंतर बैसुत से हो गए और लगे महासमुद्र के जल पर तैरने। रक्षा के लिए व्याकुल मुनि अपनी महिमा में अधिष्ठित और सर्व तेजोमय बालक की ओर देख नहीं सके। मुनि को इस प्रकार विपत्ति में पड़े देख लीलामय बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम अब बहुत थक गए हो और इस विपत्ति से बचने के लिए मेरे शरण हुए हो। आओ, जल्दी आकर मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। मुनि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और विवश होकर वे बालक के खुले हुए मुंह में चले गए। मुनि ने बालक के उदर में जाकर असंख्य विचित्र विश्व, नाना लोक, अनेकों विचित्र समुद्र, अनेकों द्वीप, विचित्र पृथ्वी, रत्न, पहाड़, वृक्ष, जीव, पशु, पक्षी, देवता, सिद्ध, ऋषि, मुनि, चारण, अप्सरा, खर्ग, स्वर्ग, पाताल, धरा, तीर्थ क्षेत्र आदि देखे। वहां मुनि की अबाध गति हो गई। वे सब और गए। भगवान की कृपा से उनकी पूर्व स्मृति बनी रही। यूं वे अनंत विश्व में भटके, परंतु कहीं भगवान के उस शरीर का शोर न मिला।
अंतहीन उस भगव देह में नाना लोकों में घूमते और नाना प्रकार के विचित्र जगत को देखते देखते मुनि घबरा गए और अंत में उन्हीं देव के शरण हुए। बालक ने मुंह खोला और सहसा मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय बाहर निकल गए। बाहर निकल कर देखते हैं वही वट का वृक्ष है। उसी वट शाखा पर स्थित पलंग पर वही विचित्र बालक विचित्र ढंग से बैठा हुआ अपनी मोहिनी विस्तार कर रहा है। मुनि को आश्चर्यचकित देखकर बाल रूप भगवान ने हंसकर कहा, वत्स, तुम्हें मेरे पेट में शांति मिली तो तुमने वहाँ क्या आश्चर्य देखा? हे मुनिवर, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ, अब तुम मेरी ओर देखो। मुनि की हिम्मत हुई और उन्होंने हर्ष पुलकित होकर भगवान की ओर देखा। देखते ही माया का पर्दा हट गया और उन्हें नवीन दिव्य दृष्टि मिल गई। मुनि मार्कंडेय भगवान के सुर मुनि सेवित अरुण चरण कमलों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर बार बार आश्चर्यचकित होते हुए हर्ष गदगद कंठ से स्तवन करने लगे। मुनि की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, मुनिवर, तुम क्या चाहते हो? बोलो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। मुनि भगवान की दिव्य वाणी सुनकर बोले, भगवान, मैं तुम्हारा स्वरूप जानना चाहता हूँ। तुम्हारे उदर में मैं न मालूम कितना फिरा, परंतु कहीं तुम्हारा और शोर न मिला। हे पुंडरीकाक्ष, बताओ तुम कौन हो? क्यों सारे जगत को पीकर यहाँ शिशु रूप में खेल रहे हो? सारे विश्व क्यों तुम्हारे देह के अंदर हैं और तुम कब तक यहाँ रहोगे? हे कमल लोचन, मैंने जो कुछ देखा है वह बुद्धि के परे और सर्वथा अचिंतनीय है। बताओ, इस अचिंत्य लीला को, उदर को धारण करने वाले अचिंत्य के आधार तुम कौन हो? भक्त मार्कंडेय के वचन सुनकर महातेजस्वी महान वक्ता देव भगवान मुनि को सांत्वना देते हुए बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य तो क्या देवता भी मुझको भली भांति नहीं जानते। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं अपना किंचित रहस्य तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। हे विप्र, से तुमने पिता की भक्ति की है, तुम मेरे शरणागत हो और तुमने असाधारण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, यह मैं जानता हूँ। इसी से मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। प्राचीन काल में मैंने जल का एक नाम नार रखा था, इससे मेरा नाम नारायण है। ये नार सदा ही मेरे अयन है। मैं नारायण नाम से सबका प्रभव हूँ। मैं अविनाशी, नित्य, सर्वभूतों का विधाता और सृष्टि करता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, प्रजापति, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी मेरे चरण है, सूर्य चंद्र मेरे नेत्र हैं, ऊर्ध्व भूमि मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं सूत्र हैं, समुद्र पसीना है, दिशा और नभोमंडल काया है, वायु मन है। यज्ञों के द्वारा मैं ही पूजित होता हूँ। वेद विद विप्र मेरी ही अर्चना करते हैं। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्मों के द्वारा मेरा ही पूजन करते हैं। सुमेरु और मद्राचल से विभूषित और समुद्र से विस्तृत वसुंधरा को शेष रूप से मैं ही धारण करता हूँ। प्राचीन काल में जलमग्न पृथ्वी का वरा रूप से मैंने ही उद्धार किया था। मैं ही बड़वानल बनकर जल राशि का पान करता हूँ, फिर मैं ही उसमें समाविष्ट होकर सबकी सृष्टि करता हूँ। चारों वर्ण मुझसे ही निकले हैं, चारों वेदों का प्रादुर्भाव मुझसे ही हुआ है और ये सब मुझ में ही प्रविष्ट होते हैं। जो समता युक्त है, मन इंद्रियों को जीते हुए हैं, तत्व जिज्ञासु, काम क्रोध द्वेष रहित, आसक्तिहीन, निष्पाप, सत्वगुणी, निरहंकार और सम अध्यात्मदर्शी पुरुष हैं। वे ही मेरी तन्मय भाव से उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक नामक ज्योति, अनंत, सूर्य और अनिल हूँ। नभोमंडल में दिखने वाले सब तारे मेरे रोमकूप हैं। दिशाएं और सागर सब मैं ही हूँ। भले बुरे सब भाव मुझसे ही हैं। सत्य, दान, तप और सर्वभूतमय अहिंसा से मनुष्य जो कल्याण को प्राप्त करते हैं, उसका मूल मैं ही हूँ। सब देहधारी मेरे ही विधान से विहित और मेरी ही आज्ञा से संचालित हैं। जो भली भांति मेरी पूजा अर्चा करते हैं, वे शांत चित्त, जीत क्रोध पुरुष मुझको ही प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य कदापि मुझे नहीं पाते। लोभी, कर्पण, इंद्रियों के दास और अशुभ कर्म करने वाले पुरुष भी मुझे नहीं पा सकते। साधक महात्माओं का प्राप्य जो महाफल है, सो मैं ही हूँ। कुयोगी और विमूढ़ों के लिए मैं दुष्प्राप्य हूँ। जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युदय होता है, तभी मैं प्रकट होता हूँ। जब दैत्य लोग अहिंसा
जब दैत्य लोग हिंसा परायण हो जाते हैं और देवों के द्वारा भी नहीं मरते, तब मैं मानव रूप में प्रकट होता हूँ और दैत्यों का संहार कर धर्म की स्थापना करता हूँ। अपनी माया से ही मैं सबका संहार और पुनः सर्जन करता हूँ। मैं ही काल हूँ, मैं ही काल चक्र का प्रवर्तक हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सब भूतों का शमन करने वाला हूँ, मैं ही सब में आत्मा रूप से स्थित हूँ। आश्चर्य यह है कि सब में सदा स्थित होने पर भी मुझे कोई नहीं जानता। भक्त लोग सब प्रकार से मेरी ही पूजा करते हैं। हे विप्र से, तुमने मेरे अंदर जो क्लेश पाया है वह तुम्हारे सुख और कल्याण का ही कारण है। स्थावर जंगम जो कुछ भी तुमने देखा है भूत भावन, मैं उसमें सर्वत्र ही विराजित हूँ और सब मेरे ही विधान में बंधे हैं। मैं ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण हूँ। जब तक 1000 युग नहीं बीतेंगे तब तक मैं विश्वात्मा समस्त विश्व को विमोहित करके सोया रहूँगा। जब तक ब्रह्मा विबुद्ध न होंगे तब तक मैं अशिशु होकर भी शिशु रूप में रहूँगा। हे विप्र ऋषियों द्वारा पूजित मुनिवर, हे विप्र ऋषियों द्वारा पूजित मुनिवर, मैं तुम्हारे प्रति संतुष्ट हूँ, इसी से तुम्हें यह रहस्य बतलाया है। जब तक ब्रह्मा नहीं प्रकट होते तब तक तुम यहीं सुख से रहो। जब लोक पितामह ब्रह्मा प्रकट होंगे तब मैं अकेला ही सब भूतों की, आकाश, पृथ्वी, ज्योति, वायु, जल इत्यादि चराचर पदार्थों की पुनः सृष्टि करूँगा। भगवान की दिव्य वाणी सुनकर महान तपस्वी भक्त मार्कंडेय जी कृतार्थ हो गए। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। ऐसे ही भक्तों के चरित्र सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।